नमस्कार, मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं पंजाब पटियाला से हूँ और मेरा बचपन में ही भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था और मैं ये जानना भी चाहती थी कि भगवान हैं, प्रभु है। और मैं सारा दिन भी भक्ति के मार्ग पे तो है थी, क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ और मैं मंदिर में जाना, मेरा वहाँ पे जो भी काम करना पहले प्रभु के नाम से करना। लेकिन जब भी कोई विपत्ति आनी तब भी मैं भगवान प्रभु भोलेनाथ की भक्ति और श्री कृष्ण की। जब सोना रात को तो मेरे पास भगवान श्री कृष्ण आते थे और मुझे सोने से पहले वो पुश करके जाते थे। तो मैंने अपनी मदर से भी बात की कि मम्मा ये क्या बात है, मेरे को कौन पुश करता है। और मेरे को दिखाई भी वो देते थे, कभी वो बहुत छोटे हो जाते थे, कभी बहुत बड़े हो जाते थे। तो धीरे धीरे जब मैं ऐसी बातें करने लगी तो मदर ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आते थे और वो भी मेरे साथ ऐसे ही खेलते थे। तो जब मैं 5 साल की थी तो हम 2 बहनें थी और हमारे पास कोई भैया नहीं था। तो भगवान एक दिन, जिस दिन मम्मा की डिलीवरी थी, तो मेरे स्वप्न में प्रभु श्री हनुमान आए और उन्होंने मेरे को बताया, बेटा उठो, तुम्हें भाई लेना है। और मैं सोच रही हूँ क्या सच में भगवान आए मेरे पास, लेकिन वो मेरे को सच ही लग रहा था, वो मेरा स्वप्न नहीं था। और मैं अपने बेड से खड़ी हुई, एक पहले जीप होती थी, उसमें प्रभु श्री हनुमान बैठे थे और उन्होंने मेरे को एक भाई के रूप में एक छोटा सा बेबी दिया और मैंने वो बेबी अपनी मम्मा के साथ ही लिटा दिया। और जब मैं बाहर आई, मेरी पापा के पास गई मैं अपने, और उन्होंने बोला, तेरे को मालूम है हमारे घर में छोटा सा नन्ना सा तेरा एक भाई आया है। तो मेरे को वो विज़न अब मेरी एज 44 है, अब तक नहीं भूल सकी कि कैसे वो प्रभु श्री हनुमान, मेरे बालाजी, मेरे स्वप्न में आए थे। उनका एक एक स्वरूप अब भी मेरी आंखों में जीवित है। तो फिर भी मैं बल्कि इसी लाइन में, हमारे घर में हनुमान जी की भी बहुत पूजा, पापा मेरे हनुमान जी के ही भक्त हैं। तो ऐसे ही करती गई, जब भी कोई मेरे जीवन में विपत्ता आती, कुछ भी होता, तो मेरे पास प्रभु श्री हनुमान आ जाते। और एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हुई और उनका डॉक्टर ने बोला कि एक ऑपरेशन होगा। और मैं इतना डरती थी और डरते डरते मीन्स होता था कि मम्मी को ऑपरेशन में कुछ हो ना जाए। ऐसे ही मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी और काम करते करते मैं बहुत रोई। बस वो रोना ऐसा था कि वो ही मेरे मन में बैठ गया और मैं रात को सो गई। जब मैं रात को सोई तो मेरे को स्वप्न आया कि 4 लोग मेरी मम्मा को लेके जा रहे हैं। जब वो एक जंगल में पहुंचे और मैं वैसे ही हनुमान की भक्त, तो मैंने जोर से बोला, हनुमान, हे प्रभु, हे पवन पुत्र हनुमान, आप कहाँ हो, मेरी मदर को लेके जा रहे हैं। तब फिर उन्होंने क्या हुआ कि जब मैंने आसमान में देखा तो वो पवन पुत्र हनुमान साक्षात मेरे सामने आए, उड़ते हुए आए। तो उन 4 लोगों में से जो जिन्होंने मम्मा को उठाया हुआ था, उनमें से एक जब मेरी मदर के खंजर मारने लगा पेट में, तब हनुमान जी बहुत ही छोटे से स्वरूप में उनके हाथ में आ गए। तभी उन्होंने वो खंजर फेंका और मेरी मदर को छोड़ के चले गए। जब मैं सुबह उठी और मम्मा को बोला, मम्मा अब आपको कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं, अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, अब ठीक हो। और जब वो हॉस्पिटल गए उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ओके आई, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, वो ठीक रहे। उसके बाद ऐसे ही जब भी कोई विपदा आती, चलो भगवान, प्रभु, ईश्वर, बस सारा मेरी 24 एज तक मैं ऐसे ही चलता रहा मेरे साथ। 24 एज में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं जब अपने ससुराल में आई, तब यहाँ आके भी ऐसे ही मेरा तो शुरू भगवान के सिमरन में, कभी कुछ, बल्कि मेरे को ऐसे लगता था कि जो मैं पाठ पूजा करती हूँ मेरे को कुछ समझता नहीं, बट मैं अपने जो भी विज़न आते थे, जब भी मेरे को प्रभु मिलने आते थे, रात को मैं बोल देती थी। और मेरे परिवार वाले कई बार मेरे को बोलते थे, चलो कोई बात नहीं, फ्री में तीर्थ हो गया। तो मैंने थोड़ा ठीक है एक्सेप्ट करती थी, जो प्रभु कर रहे हैं मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी अप डाउन भी रहा लाइफ में, जॉब की पहले मैंने, उसके बाद जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली तब भी मेरे पास मेरे प्रभु आए पहले, और मेरे को पहले ही वो गिफ्ट देके, मीन्स जब भी कुछ भी होता था मेरी लाइफ में, मेरे भगवान मेरे को आकर एक साइन दे जाते थे कि अब तेरे साथ ऐसा होने वाला है। फिर मेरा बेटा आया मेरे पास, पहले बेटी आई, फिर बेटा आया, उसके बाद मेरी लाइफ और भी ध्यान में जुड़ गई। तब फिर अब 2 साल हो गए मैं इस आनापान सती ध्यान में आई हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया इस ध्यान के बारे में,
तब फिर मैंने उसने मेरे को एकदम से लिंक दिया और मैंने भी एकदम से एक्सेप्ट किया। मेरे को इतना अच्छा लगा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम श्वेता शर्मा मैम की क्लास में मैं ज्वाइन किया मैंने जूम पे, तो मेरे को लगा जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे को मिल गया। जबकि मैंने पहले नामदान भी ले रखा था, उसमें भी मैं सिमरन करती थी, पर जब मैं ध्यान में आई तो मेरा सिमरन थोड़ा मेरा ध्यान ज़्यादा अच्छा होने लगा। तब धीरे धीरे सबसे पहले मेरे को जो दिक्कत थी वो मेरे फिजिकल थी। फिजिकल प्रॉब्लम मेरे को माइग्रेन, सर्वाइकल, मेरी एडियो में पेन बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा नहीं मन करता था कि मैं कोई दवाई लूँ, बट मैं दवाइयों के सहारे ही रहती थी। हल्का सा मेरा पैरालिसिस भी आ गया था, फेस पैरालिसिस, और मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं रहूँगी। एक स्थिति मेरी ऐसी भी आ गई थी, लेकिन मैं परिवार वालों को बता नहीं रही थी, अंदर से मैं थोड़ा टूट गई थी। मेरी बेटी ने कनाडा जाना था, पता नहीं शायद उसके जाने के कारण या कुछ भी रीज़न बना, बट मेरा एक फेस पैरालिसिस था। तब धीरे धीरे मैं जब ध्यान में आई, प्रॉब्लम तो मेरे को बहुत ज़्यादा थी, मेडिसिन भी मेरी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं ध्यान में आई तब मेरे को फर्स्ट तो पहले मेरी हीलिंग शुरू हुई। जब मेरी माइग्रेन की हीलिंग हुई इतनी ज़्यादा थी, और मैंने मैडम से पूछा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ध्यान में आकर ऐसे मैं छोड़ दूँ, आंखें ओपन कर दूँ एकदम से, लेकिन नहीं। उन्होंने बोला ये आपकी हीलिंग हो गई। और हीलिंग होते होते इतना आनंद आने लगा मेरे को ध्यान में आके। सबसे पहले तो मेरा माइग्रेन का पेन ख़त्म हुआ, फिर धीरे धीरे मेरी एड़ियों का दर्द ठीक हुआ, फिर धीरे धीरे मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई। ध्यान की इतनी कृपा रही मेरे पे, आज ईश्वर की कृपा से, पत्री सर की कृपा से मैं कोई मेडिसिन नहीं करती। उसके बाद अब तो ऐसा है कि जब हम कोई बात करते हैं घूम फिर के फिर ध्यान पर, जब हम कोई भी संसार में जीते हैं कोई और बात भी हो ही जाती है, लेकिन मेरा तो टॉपिक ध्यान पर ही आ जाता है। फिर मैं खुद को, कई बार वो भी होता है कि लोग कहेंगे इसको ज़्यादा ध्यान की पड़ी है, लेकिन मैं ध्यान के बारे में सबको एक दिन में 2-4 जन को बता ही देती हूँ कि प्लीज़ कृपया आप ध्यान करें, ध्यान करें। और अब देखो, पहले मैं बहुत इमोशनल थी, बड़ा कोई छोटी छोटी बात, कोई सीरियल आता था रोने लग जाती थी, किसी की विदाई होती थी रोने लग जाती थी, और मदर एक्सपायर हुए उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। लेकिन अब मेरे को इतना हौसला मिल रहा है ध्यान में, अगर मेरे को कुछ होता भी है, अगर मैं इमोशनल होती हूँ तो फिर मैं 10 मिनट के लिए फिर श्वास पर ध्यान देती हूँ, तो वो मेरी टेंशन दूर भाग जाती है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ ध्यान का। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक हेल्पर, स्कूल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ, हेल्पर थी मेरी वो, और उसे भी मैंने ध्यान के बारे में बताया। वो मैंने जब बोला, वो थोड़ा नॉनवेज वगैरह भी खाती थी, थोड़ी और भी कुछ ना कुछ पान वगैरह भी वो ले लेती थी, लेकिन जब वो ध्यान में आई उसने ये सब छोड़ना शुरू किया। नॉनवेज उसने 1 साल हो गया उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। जब भी मैं किसी को उसके सामने ध्यान के लिए बताती, प्रेरित करती, वो मेरे से आगे होके बोलती, देखो मैंने ध्यान किया है, मेरे ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। लेकिन चलो, जाना तो है संसार में से सबने। उसकी 2-3 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई है। और सबसे बड़ा मेरे को अच्छी बात जो ये लगी, जब उसको अटैक आया तो मैंने उसको फ़ोन किया हॉस्पिटल में। उसकी डॉक्टर इन लॉ ने मेरे साथ बात करवाई, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो रोने लगी और बोला कि मेरे को ग्लूकोज लग गया है। तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, एकदम से मैं बड़े आराम से बैठी और उसको इतना समझाया कि जैसे कि तुम ऐसे करो, मैंने तुमको बताया पत्री सर का नाम, तुमने बोलती हो ना थैंक यू पत्री सर सारा दिन। बोली यस मैम मैं बोलती हूँ। तो मैंने बोला तो फिर अब भी शुरू हो जाओ, थैंक यू पत्री सर, थैंक यू महाकार बाबा, और तुम श्वासों पर ध्यान दो। मुझे मालूम है तुम उठकर नहीं बैठ सकते, तुम लेटे लेटे ही श्वास पर ध्यान रखो। पता नहीं क्या उसने ऐसा मेरे मुंह से भी एकदम से निकला, और उसने भी श्वासों पर ध्यान दिया, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगी और वो ध्यान करते करते ही चली गई। और मैं इस बात से कभी कभी तो मेरे को 2 दिन तो मैं थोड़ा उदास रही कि वो गई, बट मेरे को इस बात की बहुत खुशी होती है। मैं थैंक यू करती हूँ पत्री सर का, महाअवतार बाबा का, कि शुक्रिया प्रभु, मेरे को आपने ये समत बख्शी कि मैं उसको लास्ट टाइम आपका नाम उसके कानों में डाल सकी। और बस ध्यान से उसका भी जीवन जाते जाते वो सफल कर गई। और कल मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे को शाम को वो आकर मेरे सामने बैठ गई। पहले एक डॉगी आया, उस डॉगी ने मेरे को हाथ लगाया, कुछ बताना चाहा। उसके बाद फिर मेरे को मेरी वो हेल्पर जो थी मेरे आगे बैठ गई, थोड़ा स्माइल किया उसने,
उसके बाद मैंने बड़ा हैरान होकर देखा कि ध्यान में ये मेरे आगे कैसे आ गई। और फिर उसने मेरे को ये बताना चाहा कि देखो मैम, मैं ध्यान ही कर रही हूँ। वो ध्यान करते करते ही अत्री सर के पास ही मीन्स चली गई। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। इस ध्यान के साथ मेरा जीवन बदल गया। मेरा बेटा अस्थमा से पीड़ित था, उसको अस्थमा ठीक हो गया। मेरे घर की सारी स्थिति ठीक हो गई। मेरे बच्चे दोनों ध्यान करते हैं, मेरे पतिदेव भी ध्यान करते हैं और मैं भी, हमारी सारी फैमिली अब ध्यान में आ गई। अब ध्यान ने मेरे सारी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर और ज़रूर ध्यान करें। और ध्यान को करने से अपने पास ही ना रखें, ध्यान को सबको बताएं, सबको कहें कि ध्यान में शक्ति है, बहुत शक्ति है इसमें। और सबसे पहले तो इतना आसान बात ये है कि ओनली श्वासों पर ही ध्यान देना है। अभी आज मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कभी कभार मेरे को थोड़ी फीलिंग, जो मेरा थोड़ी नेचर थी, हो जाता है, लेकिन जब मेरे को याद आता कि नहीं, मैं एक ध्यानी हूँ, मैंने अब रोना नहीं है, मैंने रोना छोड़ दिया है, तब मेरे को परमात्मा अंदर से एक ऐसी हिम्मत देता है और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पा रही हूँ। जब मैंने पहली बार मेरे को मालूम पड़ा ध्यान के बारे में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी वहम भरम हो, कोई भी कष्ट नहीं है, ओनली श्वासों पर ध्यान। और बड़ी अच्छी सुविधा में, जैसे भी कभी कहीं सोफे पर भी, बेड पर भी, जहाँ दिल चाहे, सफ़र में भी, जहाँ भी जाओ ध्यान कर सकते हैं। और जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो सबसे पहले मेरा ध्यान लगा 15 मिनट। 15 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे मेरे विचार आने बंद हो गए। उसके बाद फिर मेरा आधा घंटा, आधे घंटे से 40 मिनट्स तो मैं करती ही करती थी। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, उसके बाद शुरुआत के बाद तो मेरे को ऐसा नशा हो गया कि मैंने 2-2, 3-4 घंटे भी ध्यान किया। अभी मैंने इनर जर्नी और JTTP 24 ये सब की, लेकिन मेरे को तो ऐसा है कि ध्यान मेरे लिए एक बहुत ही मस्त चीज़ है। मैं बता नहीं सकती इस ध्यान को करने से मेरे को कितनी खुशी होती। जो लोग ध्यान नहीं करते, मैं तो यही बताऊंगी, बोलूँगी और कि प्लीज़ प्लीज़ आप ध्यान करें। आप मेरे को देखें नहीं, जो मेरे को जानते हैं वो भी मेरे को ये देखेंगे वीडियो में, तो मैं तो प्लीज़ यही कहूँगी कि ये कोई मिथ्या नहीं है। ध्यान में हमने सबको लाना है और ख़ुद भी आना है। ये कोई मिथ्या नहीं है। ध्यान में बहुत बहुत शक्ति है। और सबसे अलग सी बात ये हुई, मेरे घर में अब शांति। मेरे को किसी की याद नहीं आती। पहले मेरे को इतने याद आती थी, कभी किसी की पुरानी बातें याद आती थी। और कभी कभी जब मैं किचन में बल्कि खाना बनाती थी, तब खाना बनाते समय ना कभी कभी मेरे को ऐसे गंदे विचार आते थे और मैं रोने लग जाती थी। और जब रोना और मैंने अपने परिवार को खाना देना, तो फिर मैं खुद ही से क्वेश्चन करती थी कि उनको तो मालूम नहीं कि मेरे मन में इतने गंदे विचार हैं और मैं रो रही हूँ, मैं उनको क्यों नेगेटिव कर रही हूँ। मेरे भोजन के दौरान वो भी सब नेगेटिव होंगे खा के खाना। लेकिन अब मैं जब खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे को कोई नेगेटिव विचार नहीं आता। जो भी कुछ जीवन में सबके बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे को अब वो ध्यान के साथ साथ मैं सब वो भूल चुकी हूँ। ध्यान प्रचार मैं करती हूँ। मैं एक्चुअली टीचर हूँ और जो भी मेरे पास स्कूल में आते हैं, मैं सबको ध्यान के बारे में बताती हूँ। मेरे को पॉजिटिव भी मिला। जिनको मैंने ध्यान बताया उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने ये एक बात ज़रूर बोली है कि मैम, जब आप ध्यान कराते हो तो हमको अच्छा लगता है, आप हमको स्कूल में बुलाएं और 1 घंटा 2 घंटे हमें जितना भी दे सकते हो आप समझाएं और ध्यान कराएं। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। कुछ लोग तो देखो एकदम से ध्यान में आ जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है वो आएंगे ध्यान में, मेरे को इतना विश्वास है। और हमने पटियाला में अभी पूरा जोर लगा रखा है कि हम पटियाला पंजाब में ध्यान की लहर ज़रूर लेके आएंगे और हम अपने पंजाब की धरती को बहुत ही हरा भरा, संतुष्ट, और सबसे अच्छी बात जो है वो है शाकाहार। मेरे को बहुत दुख लगता है जब मैं बस स्टैंड के यहाँ एक मार्केट है उसके पीछे से जाती हूँ, जो वहाँ पे मैं देखती हूँ एनिमल्स को, तो मेरे को बहुत टेंशन होती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ जो पंछी पिंजरे में है, मेरे पास अभी पैसे हो, मैं पैसे दे के इनको सबको आज़ाद कर दूँ। और मेरा ये स्वप्न भी है कि मैं शाकाहार जगत बनाऊँगी। मैंने अपना सोच रखा है ये मन में, जितने भी हमारे बहन भाई ध्यान में आएंगे, हम एक शाकाहार रैली निकालेंगे और हम नॉन वेज को बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे खाने से, सब सात्विक भोजन खाएंगे। सबसे पहले तो एक बात है, जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुए, मैं मम्मा के पास ही थी। मेरे हस्बैंड की हाथों में ही मम्मा की उनकी प्राण निकले। तो मैं बाहर खड़ी देख रही थी
इमरजेंसी के बाहर खड़ी हूँ, देख रही हूँ कि वो जा रहे हैं और मेरे को एक जन आए, वो बोले बेटा आप क्यों रो रहे हो, मेरी भी तो मदर है, देखो। पता नहीं वो कहाँ से आए, मेरे को लगा कि वो भी मेरे महावीर हनुमान जी के ही कोई भक्त थे और मेरे उनके ही कोई भेजे हुए दूत थे जो मेरे पास आए। और जब उन्होंने मेरे को बोला, पहले तो मैं इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी मम्मा की कंडीशन की, ये जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, बेबस थी मैं, खड़ी रो ही रही थी इमरजेंसी के बाहर, देख रही थी कि मेरी मदर जा रही है। धीरे धीरे जब बल्कि कुछ कर नहीं सकी, बस खड़ी हूँ, देखी जा रही हूँ, तो वो जन जो मेरे पास आए उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, किसको पूजते हो, आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो। तो मैंने बोला महावीर हनुमान। तो जब मेरे को उन्होंने बताया, बोला, तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। और देखो मैंने एक्सपीरियंस भी मेरा ये हुआ कि मैंने जब 7 बार मेरा कंप्लीट हुआ तो मदर की प्राण निकल गई। तो मेरे को बोल दिया कि आप बाहर जाओ, वेट करो। लेकिन मैं जब उनके प्राण निकले तो मैं कम से कम 15-20 मिनट बिल्कुल स्टेबल रही, मेरे को कुछ नहीं मालूम हुआ कि क्या हुआ। उसके बाद जैसे ही फिर हॉस्पिटल का माहौल देखे फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरी मदर चले गए हैं। लेकिन वही बात है, जब अब मेरे को ध्यान मिल गया तो उनका दुख, माँ का दुख तो बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा दुख मेरे को ध्यान में आकर ख़त्म किया है। मैं जैसे मेरा दुख ख़त्म किया ध्यान ने, मैं यही चाहती हूँ परमात्मा सबके घर में ध्यान पहुँचाए और किसी चीज़ को भी कोई दुख ना हो। आना जाना सबका है संसार में, लेकिन ध्यान हमको बहुत आत्मिक शक्ति देता है। इस शक्ति के साथ मेरे को लगता है कि अब मैं ध्यान में आई हूँ, मेरा जीवन अच्छा और थोड़ा हिम्मत वाला, और मेरी उम्र भी बढ़ गई, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं अब जा रही हूँ, ख़त्म हो रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। ध्यान में आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। और सबसे खुशी की बात है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब ही ध्यान में आ गए। मेरी बेटी अभी बाहर है, वो भी वहाँ चाहे 10 मिनट मिले, चाहे उसको 20 मिनट मिले, वो ध्यान करती है। और वही मम्मा का लॉजिक होता है, बेटा ध्यान करके जाना जॉब पे, ध्यान करके जाना कॉलेज। तो वो भी एक ध्यानी बन गई। उल्टा उसने अपने साथ में 1-2 जन और हैं, उनको भी ध्यान के बारे में बताया। और मेरा सारा जीवन मैं ध्यान को ही अर्पण करती हूँ और मरते दम तक मैं ध्यान ही करूँगी और सिखाऊंगी और खुद करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पत्री सर, थैंक यू PMC हिंदी, थैंक यू।